नमस्कार मित्रों, बहुत ही दुख की बात है कि महान शख्सियत रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे। इन्होंने 9 अक्टूबर देर रात के मुंबई के हॉस्पिटल में इन्होंने आखिरी बार सांसें ली। तो इस महान शख्सियत के लिए हम 2 मिनट का जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें अपने चरणों में स्थान दे। इसके बाद हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सब लोग ओम शांति और हम वीडियो की चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो वीडियो रहने वाला है ये SSC MTH का 5 सितंबर 2023 का एक फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहने वाला है, ठीक है। और आपको पता होगा कि रतन टाटा हमारे बीच कितने जो है सामाजिक व्यक्ति थे। इनकी कई जो है बातें जो समाज से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल ये जो अंतिम सत्य होता है सबको एक न एक दिन जाना है, ये अंतिम सत्य है। और जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, ये पहला क्वेश्चन है बैंकिंग में ब्याज शब्द का क्या अर्थ है। तो बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ है ऋण या जमा पर आश्रित धनराशि। तो इसका 1 नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, एक हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जो बिहू है ये असम का लोक नृत्य है। किसका? असम का लोक नृत्य है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बिहू असम। तो ये एक ट्रिक है, असम की बहू काली गोपाल संग भग गई। तो असम बिहू तो मतलब असम, और बहू का मतलब होगा बिहू, और काली गोपाल मतलब असम का ही एक नृत्य है काली गोपाल। तो इसको भी ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। अगला है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष घोषणा की थी। तो 1905 में किया था। इन्होंने कब किया था? 1905 में इन्होंने किया था, ठीक है। इसका मॉडर्न हिस्ट्री का मैं पूरा करवा चुका हूँ। तो हमने सीरीज चलाई है, सीरीज इसमें क्या है कि 50-50 क्वेश्चन के मैं पार्ट वाइज पार्ट करवा रहा हूँ, विद डिटेल करवा रहा हूँ। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, चैनल में विजिट कर सकते हैं। अगला है मेन कैंप विश्व व्यक्तिगत की आत्मकथा किस विश्व व्यक्तिगत की आत्मकथा से एडॉल्फ हिटलर की है। तो आप लोगों को 1 नंबर यहाँ से सही होगा। अगला है विश्व की सबसे बड़ी मूंग चट्टान जिस ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है का भौगोलिक स्थान क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। अगला है गंगूबाई हंगल मुख्यतः किस घराने से संबंधित है। जो गंगूबाई हंगल है मुख्यतः किराना घराने से संबंधित है, ठीक। अगला है गंगूबाई हंगल का जन्म 5 मार्च 1913 को कर्नाटक भारत में हुआ था और उनका निधन 21 जुलाई 2009 को हुआ था, ठीक है। और उन्हें 1971 में पद्म भूषण और 2002 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला है प्राचीन काल से ही पशुधन के व्यापार के लिए लोकप्रिय एक महीने तक चलने वाला आयोजन है। नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर कौन सा है? तो ये सोनपुर की बात कर रहा है, सोनपुर मेले की बात कर रहा है। पशु का सबसे बड़ा मेला है पशु व्यापार का। अगला है गरीब कल्याण रोजगार अभियान में किन राज्यों का चयन किया गया था। तो कितने राज्यों का चयन किया गया था ये पूछ रहा है आपने, कितने राज्यों का चयन किया गया। तो 6 राज्यों का चयन किया गया था गरीब कल्याण रोजगार अभियान में, ठीक है। और कौन कौन से 6 राज्य हैं? तो 6 राज्य देखिए, इनमें 6 राज्यों का चयन किया गया था। 2020 में ये योजना लाई गई थी, जिसमें से बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, उड़ीसा है। ये 6 राज्यों को शामिल किया गया था। अगला है 2016 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबी सपेरा नृत्य के प्रतिपादक हैं। तो कौन है नृत्य के प्रतिपादक? यह कालबेलिया, एक हमारा यहाँ से एकदम से उत्तर हो जाएगा। अगला है किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लेटेन ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जाकिर हुसैन, एकदम सही उत्तर हो जाएगा, एक हमारा यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के 6 संचार मेल चैनलों का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर मासिक चैनल नहीं है, बाकी क्या है ये चैनलों का हिस्सा। दूसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। तो एक हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विश्व भारती एक प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थान है जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी, एक हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा, ठीक है, एक हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। और उन्हें 1913 में
इन्हें गीतांजलि, अपनी कृति के लिए, गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल भी यानी कि नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और ये पहले यूरोपीय व्यक्ति बने थे ये पुरस्कार जीतने वाले। अगला है, पहला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत की कितनी महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते? कितनी? तो ये 4 ने जीते थे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा, और 4 ही इन्होंने जीते थे। अगला है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं, तो कौन सी जो प्रशिक्षित नर्तकी है? भारतनाट्यम इनका प्रशिक्षित है, ये प्रशिक्षित है। ठीक, अगला है, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो ये राज्यपाल की आवश्यकता होती है। किसकी? राज्यपाल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, आर के नारायण के लेखक हैं, तो आर के नारायण एक कृति है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आर के नारायण के लेखक द गाइड। क्या? द गाइड। ठीक है, आर के नारायण मतलब कि व्यक्ति हैं, इनके लेखक कौन है यानी कि इनकी लेखिका कौन है, यानी कि मतलब कृति कौन सी है इनकी? थोड़ा सा यहाँ पे कृति कौन सी है? तो द गाइड होगा, एक हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ये तो आपको सभी को पता होगा, कुतुब मीनार ये दिल्ली में स्थित है, और ये पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, ये सब पूछे गए प्रश्न है। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में शुरू कराया था, और इसका पूरा जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। निर्माण इसका जो है पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, बाद में क्या था, ध्वस्त हो गई थी, उसका बाद फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाया था, लेकिन आपको 2 लोगों का नाम याद रखना। अगला है, शिशुपेलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे और चौथे दिन के बीच दिखाई देता है? तो इसका स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर त्वचा और आँखों के सफ़ेद भाग का पीला पड़ना। तो नीचे जो त्वचा और आँख का जो नीचे का भाग होता है वो क्या? पीला पड़ जाता है, सफ़ेद भाग का जो पीला पड़ जाता है, तो समझ में आ जाता है क्या है? पीलिया है। ठीक है, अगला है, रेखीय संवेग की इकाई में मापी जाती है, तो रेखीय संवेग किसकी इकाई मापी जाती है? तो किलोग्राम में मापी जाती है, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। 4 हमारा यहाँ से एकदम से उत्तर हो जाए। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 SAFF चैंपियनशिप आयोजित की गई? सैफ चैंपियनशिप आयोजित की गई, तो इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु में आयोजित की गई। दूसरा हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। वह किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से संबंधित हैं? इनका संबंध है भारोत्तोलन से है। ये भारत को बहुत आगे तक इन्होंने नाम भी रोशन किया है। अगला है, पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? तो जो पंजाब राज्य है किस प्राकृतिक संसाधन से संबंध है? तो उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ क्या है? उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, तो हमारा चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जून 2024 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो जून 2024 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? जो 12 अनुसूचियाँ हैं। कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 26 जनवरी को इसकी क्या 50 को क्या हुआ था? लागू किया गया था। अब देखिए क्या बताया गया है। तो प्रथम जो 12 अनुसूची है इसके बारे में देख लीजिए एक बार। प्रथम में क्या बताया गया? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे में वेतन और भत्ते बताए गए हैं। चौथे में शपथ ग्रहण बताया गया है। और 5वीं जो अनुसूची है इसमें राज्यसभा की सीटों की संख्या बताई गई है। और चौथी में और 5वीं में SC ST बताया गया है। और 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा 9 राज्यों की अनुसूचित जो है जनजातियों को बताया गया है। 7वीं में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। 8वीं में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और 9वीं में जो संपत्ति अधिग्रहण के बारे में। 10वीं में दल बदल अधिनियम है। 11वीं में पंचायती नगर राज्य व्यवस्था है। और 12वीं में जो है 74वां संविधान संशोधन है जो कि नगर पालिका से संबंधित है, नगर निकाय से संबंधित है। तो ये हमारे इतने जो आपको मैंने करवा दिए 25 क्वेश्चन। आपको स्कोर अपना शेयर करना है, कितना आपका स्कोर बन रहा है। और इसके पहले मैं प्रीवियस ईयर करवा चुका हूँ MTS के, अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए। और दोबारा से ही हमारे महान शख्सियत के लिए एक बार सब लोग ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।